दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ मैं एक साधिका का जो है अनुभव ले रहा हूँ और उस अनुभव से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे हम जो है गुरु के प्रेम में पड़ते हैं और प्रेम में पढ़कर कैसे हमारी मुक्ति छूट जाती है। यहाँ समझना, यहाँ बहुत सारे ऐसे सिद्ध पुरुष और सिद्ध स्त्रियां हुई हैं जो गुरु के प्रेम में पड़ी और उनको मुक्ति प्राप्त हो गई, मगर जो सूक्ष्म घटना होती है उसे हम समझ नहीं पाते। हम वो घटना को पकड़ते हैं जिसको हमारी बुद्धि पकड़ लेती है, हमारा संस्कार, हमारा समाज जिसे कहता है कि ये देखो, और हम उसी को पकड़ लेते हैं। हम उस गहरे रहस्य तक नहीं पहुंच पाते जहां तक कि हमें पहुंचना चाहिए। गुरु क्या है इसे समझना, गुरु क्या है और कैसे हमें जो है परमात्मा तक पहुंचना है। हकीकत में गुरु ही परमात्मा होता है, मगर हम कहाँ रुक जाते हैं और क्यों रुक जाते हैं और कैसे हम उससे आगे जाएं, इस वीडियो में ये सारी बातें मैं बता रहा हूं। तो एक साधिका है अजमेर से, उनका ये जो है अनुभव है उसे आप लोग सुने और फिर समझें कि हमें क्या करना चाहिए अगर हम ऐसी स्थिति में हैं और अपने गुरु के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं तो। प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, आपका प्रेम आशीर्वाद स्नेह हमेशा मुझ पर बरसता रहे गुरुदेव। गुरुदेव, मुझे नहीं पता मैं साधना के किस स्टेज पे खड़ी हूँ गुरुदेव। मैं जब भी ध्यान करने बैठती हूँ गुरुदेव तो ओम की ध्वनि छूट गई और जय गुरुदेव ध्यान आमीन, जय गुरुदेव ध्यान आमीन गुंजायमान होने लगा गुरुदेव। बस ओम तो छूट ही गया गुरु, सिर्फ आपका नाम ओम की जगह गुंजायमान होता है गुरुदेव। और आंखों से आंसू बहने लगते हैं गुरु, सिर्फ आंसू आते रहते हैं लगातार। मुझे कुछ भी नहीं पता गुरुदेव क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं कहाँ हूँ, क्या कुछ भी नहीं पता गुरुदेव। मैं कहाँ खड़ी हूँ गुरुदेव, मेरा मार्गदर्शन करिए गुरु। आप इसे समझें, आप सभी लोग इसे समझें। यहाँ पर पहले मैं जो है अपनी बात शुरू करूं उससे पहले कुछ सिद्ध पुरुष और सिद्ध स्त्रियों के बारे में जिन्होंने परमात्मा को पाया उनके बारे में बता रहा हूं। एक बहुत अच्छे संत हुए रामकृष्ण परमहंस, आप सबने सुना होगा रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस माँ काली के भक्त थे। वो माँ काली से बात करते थे और माँ काली उनसे बात करती थी। वो माँ काली के साथ बैठकर खाना भी खाते थे, माँ काली भी उनके साथ खाना खाती थी। ये चीज हम पकड़ लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। रामकृष्ण परमहंस की साधना जो है, जो साधना विधि से वो बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, परमात्मा को पाया, माँ को पाया, उसकी शुरुआत तो ऐसे ही हुई थी। बिल्कुल ठीक है, उसकी शुरुआत ऐसे ही हुई। अब यहां पर मैं एक स्त्री की बात करता हूं, मीरा। सभी लोग जानते होंगे, जो हिंदू धर्म से हैं वो जानते होंगे कि मीराबाई जो थी उनकी साधना कृष्ण की मूर्ति के साथ चालू हुई। और कृष्ण की मूर्ति को लेकर घूमती थी, बचपन में बातें करती थी, फिर कृष्ण भी उनसे बातें करने लगे। इन दोनों के बारे में मैं कुछ बता रहा हूं, उसे समझें। रामकृष्ण जब काली के साथ खाते थे, बातें करते थे, हकीकत में जहां से उन्होंने शुरुआत करी थी उससे वो आगे बढ़ते चले गए। अब जहां वो पहुंच गए वो निराकार था। वो उस निराकार को मां काली कह रहे थे। मीरा जिसको कह रही थी कृष्ण, वो निराकार था। मीरा ने कहा कि कृष्ण की बांसुरी तो 24 घंटे बजती रहती है, तुम ही नहीं सुन पा रहे। 24 घंटे कौन बांसुरी बजा सकता है? मीरा अनहद नाद के बारे में बता रही थी। रामकृष्ण परमहंस कह रहे थे मैं काली के साथ खाता हूं, बातें करता हूं। काली के साथ निराकार, वो महाशून्य जो तुम्हारे खाने में भी विद्यमान है, जो तुम्हारे पीने वाले पानी में भी है। अघोर पंथ में साधना होती है तो अघोरी जो होते हैं वो हर रूप में परमात्मा को देखते हैं, हर खाने में परमात्मा को देखते हैं। और परमात्मा जो है, जिसे तुम परमात्मा कहते हो, ऐसा कोई कण नहीं है इस पृथ्वी का, पूरे ब्रह्मांड का। और ये तुम्हारा एक छोटा सा ब्रह्मांड, इसकी बात नहीं कर रहा हूं, अनंत अनंत ब्रह्मांड है।
उनमें वो विराजमान है पूरी तरह से, पूरी तरह से। तो जब तुम खाते हो तो उसी को खाते हो। तब जब रामकृष्ण खा रहे हैं माँ काली के साथ, तो आप समझ रहे हैं कि वो माँ काली जो स्टैचू है, एक स्त्री का रूप, एक स्त्री का शरीर, उसके साथ वो खा रहे हैं? नहीं, वो सूक्ष्म बातें कर रहे हैं। मीरा जब बोल रही है कि मैं तो सुबह शाम दिन रात उसकी बांसुरी की धुन में नाच रही हूं, इसका अर्थ वो अनहद नाद को प्राप्त हो रही है। इसे समझें। अब मैं आपको बताता हूं, जब आप कहते हैं कि ओम तो छूट ही गया है, अब ध्यान आमीन आ रहा है, शुभ है, बहुत अच्छा है, मगर इसे समझना, ओम शब्द ओम नहीं है, ध्यान आमीन शब्द ध्यान आमीन नहीं है, गुरु शब्द नहीं होता, गुरु एक ऐसा निशब्द शब्द होता है। इसे समझ लेना, गुरु ऐसा निशब्द शब्द है जिसकी व्याख्या नहीं करी जा सकती, जिसे तुम मुंह से बोल नहीं सकते, जिसे तुम बाहरी कान से सुन नहीं सकते। गुरु वो होता है। मगर हमें जो दिखता है, हमें दिखता है आचार्य ध्यान आमीन, या साईं बाबा, या बुद्ध, महावीर, जीसस, जो हमें दिखते हैं, यह हम उनके ऊपरी रूप को अज्ञान के कारण, अपनी छोटी सी समझ के कारण ये देखते हैं। हकीकत में वो शरीर जो है, जिसे तुम शरीर देख रहे हो, जिसे तुम आमीन बोल रहे हो, वो सिर्फ द्वार है, वो परमात्मा का द्वार है और कुछ भी नहीं। परमात्मा तो ठीक उसके पीछे है, वो परमात्मा का द्वार है। जैसे तुम अपने घर में जब जाते हो तो तुम्हारे घर में द्वार होता है, गेट होता है, चौखट होती है। गेट घर तो नहीं होता, समझना। गेट जो है तुम्हारे घर का मेन गेट, तुम्हारा घर तो नहीं, फिर भी घर से जुड़ा हुआ है। घर नहीं है, फिर भी घर से जुड़ा हुआ है वो। फिर जब तुम उसके पार चले जाते हो तो तुम घर में प्रवेश करते हो। ऐसे ही गुरु का शरीर और गुरु द्वारा वो बोले गए शब्द, वो चौखट का काम कर रहे हैं, और फिर इस चौखट के पार जाने का उपाय है। अब इस चौखट के पार कैसे जाया जाए, क्योंकि हजारों लोग इस चौखट को पकड़ के बैठ जाते हैं, और इस चौखट के पार कौन जा सकता है? जितना तुम्हारा प्रेम शुद्ध होगा गुरु के प्रति, उतना तुम अंदर चले जाओगे। शुद्धता को समझो और गुरु के प्रति प्रेम को समझो। मैं तुम्हें समझा रहा हूं, गुरु के प्रति प्रेम तुम समझ सकते हो कि आचार्य ध्यान आमीन कह रहे हैं कि मेरे प्रति प्रेम। गुरु के प्रति प्रेम का अर्थ है पूरी मनुष्य जाति के प्रति प्रेम, पूरी पृथ्वी पे जीव जंतु के प्रति प्रेम, पेड़ पौधे, नदियां, सागर, सबके प्रति प्रेम। गुरु तो सब में विद्यमान है ना, गुरु किसी शरीर में नहीं। अगर तुम किसी शरीर के प्रति प्रेम रखते हो और बाकी के प्रति मन में नफरत है, तो तुम उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाओगे। ये ध्यान रखना। चौखट पे रुक जाओगे और अनंत अनंत जन्म तक चौखट पे रुके हुए। आज से 900 साल पीछे जो साधक साधना कर रहे थे, आज भी जब वो मुझे मिलते हैं तो मैं देखता हूं आज भी वही साधना कर रहे हैं। वो चौखट पे ही रुके हुए, वो उससे आगे बढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि शरीर गुरु का जो है वही उनके लिए इतना महत्वपूर्ण है। और गुरु के आगे वो झुक रहे, बाकी लोगों को झुका रहे हैं। ये समझना, गुरु के आगे झुक रहे हैं और बाकी लोगों को झुका रहे हैं। वो समर्पण नहीं है, वो प्रेम नहीं है। जितना तुम शुद्ध होगे, और शुद्ध होने का मतलब अहंकार रहित, वासना रहित, उतना तुम अंदर चले जाओगे। और जितना तुम अंदर जाओगे उतना तुम अहंकार रहित और वासना रहित हो जाओगे। ये दोनों बातें अलग अलग तरीके से समझा रहा हूं, इसे समझना। गुरु शब्द नहीं है, जैसे ओम शब्द नहीं, ओम कुछ और है। जैसे प्रेम शब्द नहीं, प्रेम कुछ और है। तुम्हारे पास प्रेम एक शब्द है जिसमें वासनाएं, दुख, पीड़ा, पश्चाताप, गिल्टी, ये सब है तुम्हारे प्रेम में। और एक प्रेम है जिसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। तुम्हारे प्रेम में खोने का डर है, कहीं कुछ खो ना जाए। और उसमें पाने लायक कुछ भी नहीं है, खोने लायक भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है। कहा है ना, प्रेम गली अति सागरी, उसमें दो नहीं समाते। जैसे जैसे तुम प्रेम में डूबोगे,
अपने गुरु के ही। और गुरु का अर्थ बताया ना मैंने, अपने गुरु का अर्थ है पूरे पृथ्वी पर जितना भी कुछ है, जो तुम्हारी आंखें देख सके, जो तुम्हारे कान सुन सके, जो तुम्हारा शरीर छू सके। हवाओं को तुम छूते हो, वो भी गुरु है। तुम्हारे घर में पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, वो भी गुरु। क्या गुरु उनके बिना हो सकता है? क्या उसमें गुरु का कण नहीं? क्या गुरु उसमें विद्यमान नहीं? तो समझना, अपने समर्पण को समझना। यदि तुम समझो कि एक शरीर के प्रति समर्पण कर रहा हूं और मैं सब कुछ हो जाएगा, तो गलतफहमी में, कुछ भी ना होगा, मन के धोखे में आ जाओगे। पूछा है, बताया है, मैं कहा साधना की कौन सी जगह पर हूं, मैं कहां पर आ गई हूं। ओम छूट गया और ध्यान आमीन निकले जा रहा है। शुभ है। ध्यान आमीन भी छूट जाना चाहिए। ध्यान आमीन को भी भूल जाना है। ध्यान आमीन के आगे है सब कुछ। ध्यान आमीन को भी भूल जाना है। ध्यान आमीन जो है उसको छोड़ दो, उसमें कुछ भी नहीं। मैं तो इस शरीर का उपयोग करके तुम्हें कुछ बताना चाह रहा हूं। मैं शरीर नहीं हूं, इसे समझना। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर का उपयोग कर रहा हूं। जैसे तुम अजमेर में हो, राजस्थान में हो, बॉम्बे में हो, कलकत्ता में हो, अब तुम्हें मेरे पास आना है मुझसे मिलने के लिए, तो तुम ट्रेन, हवाई जहाज, गाड़ी, किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से मेरे पास आओगे और फिर मुझसे बात करोगे। मगर जब मेरे पास आओगे तो वो गाड़ी, हवाई जहाज, ट्रेन सब छूट जाएगी। तुम खाली मेरे पास आओगे। उसी तरीके से मैं शरीर का उपयोग कर रहा हूं तुम तक पहुंचने के लिए। और एक बार तुम मेरे तक पहुंच जाओ तो तुम हंसोगे। ना तो यहां कहीं गुरु है और ना यहां कहीं शिष्य है। तुम्हारी कल्पनाओं के कारण ये सब तुम्हें दिख रहा है। तो ध्यान आमीन भी छूट जाना चाहिए। ओम भी छूट गया तो ध्यान आमीन भी। प्रेम ही रहना चाहिए। किसके प्रति? किसी के प्रति नहीं, बस प्रेम ही होना चाहिए सभी के प्रति। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।